हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर 16 में हम लोग देखने वाले हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप। बोले तो पीसीसी का सिलेक्शन आज करेंगे हम लोग, और उसमें ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। तो वो पॉली फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, वो कंपाउंड, और वैसा पीसीसी जो पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हुए हैं। ओके। और पॉली फंक्शनल ग्रुप वैसा कंडीशन है जहां पर उस कंपाउंड में ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और अगर एक डॉन हो जाता है उसमें, तो सारे फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रीफिक्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स हो जाएंगे मीन्स साइड ब्रांच हो जाएंगे या सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर 15 में हम लोगों ने देखा था, पीसीसी का सिलेक्शन कर रहे थे वहां पे, जहां मोर देन टू सेम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे पीसीसी में। ऐसा देखा था हम लोगों ने। ध्यान होगा भैया। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि पीसीसी का सिलेक्शन इसमें कैसे करेंगे जब मोर देन टू सेम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो। ये भी है, ये भी है, तीनों सेम है। ठीक है। और तो यहाँ पे पीसीसी का सिलेक्शन हम लोग कर रहे थे लेक्चर 15 में। ठीक है, तो आज का लेक्चर 16 में हम लोग देखने वाले हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आइए। पॉली फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड हम लोग देखने वाले हैं जिसमें ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप हो, और अगर जैसे ही कोई डॉन हो जाता है कोई फंक्शनल ग्रुप, ओके, तो रिमेनिंग सभी फंक्शनल ग्रुप जो पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होंगे वो सभी प्रीफिक्स हो जाएंगे, मीन्स साइड ब्रांच हो जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को पहचानना आना चाहिए, इसको देख के हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और इसका प्रायोरिटी ध्यान होना चाहिए हमेशा, ये टॉप मोस्ट ऑर्डर है इसका प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी जो टेबल था वो ध्यान होना चाहिए। हम लोगों ने 13 फंक्शनल ग्रुप देखे थे प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिस पे जो सीरीज में थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, मीन्स पॉली फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये अलग है, ये दोनों सेम, और ये अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं ये देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये जो है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉप मोस्ट ऑर्डर है इसका प्रायोरिटी में, तो इसको डॉन मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डॉन हो गया, और जैसे ही ये डॉन हो गया तो ये सब जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं पीसीसी में, मीन्स ये पीसीसी सिलेक्ट किया है हमने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए, तो ये सभी जो फंक्शनल ग्रुप थे ये सभी अब प्रीफिक्स हो जाएंगे, प्रीफिक्स कहलाएंगे ये। ठीक है, प्रीफिक्स मीन्स साइड ब्रांच कहलाएंगे। ओके, ये भी प्रीफिक्स कहलाएगा और साइड ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हम लोग देख लें, कितने कार्बन का पीसीसी बना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का पीसीसी है। मीन्स इस कंपाउंड में एक डॉन है और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है।
पीसीसी सिलेक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले डॉन आएगा प्रायोरिटी में, वहीं से पीसीसी सिलेक्ट करेंगे हम लोग, और देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्सटीट्यूएंट मीन्स प्रीफिक्स। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, और साइड ब्रांच कितने हैं 1 2, ठीक है, साइड ब्रांच तो 2 साइड ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ओके, तो अब हम लोगों को देखना है कि पीसीसी सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये अल्डिहाइड हम लोगों को ग्रुप दिख गया है, ठीक, और ये अल्कोहल है। परंतु हम लोगों को अब पीसीसी जब सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कंडीशन है यहाँ पे कि जैसे ही कंपाउंड में एक डॉन हो जाएगा तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच था वो प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स हो जाएगा मीन्स ये टोटल प्रीफिक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये डाउन हुआ तो ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। और जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं पीसीसी तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं हम लोग, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इधर मल्टीपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी दिए हैं हम लोग इसको, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को, प्रायोरिटी दिए हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही एक कंपाउंड में, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कंडीशन है कि जैसे ही एक कंपाउंड में कोई एक फंक्शनल ग्रुप डाउन हो जाए तो बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड में एक डाउन, एक मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का पीसीसी है, और साइड ब्रांच कितने हैं, एक है, ओके, साइड ब्रांच एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे अमाइड है, ये अमाइड है, और ये है अमाइन, ठीक है। हम लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना है हमेशा, प्रायोरिटी टेबल, क्योंकि अमाइन जो था सबसे लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर था और अमाइड ठीक ठाक प्रायोरिटी रख रहा था, ठीक है। तो ये डाउन हो गया, ओके। इसके डाउन होते ही पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कंडीशन है, इसके डाउन होते ही ये हो गया प्रीफिक्स, ओके। ये प्रीफिक्स हो गया मीन्स साइड ब्रांच हो गया, ओके। तो हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करते हुए बढ़ेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पे पीसीसी का। तो इस कंपाउंड में
एक डॉन, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है इसमें, और नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है। साइड ब्रांच 1 साइड ब्रांच। ओके, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और अगले लेक्चर 17 में हम लोग भी अभी पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, और वो भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप का ही कुछ क्वेश्चन लेंगे, और लेक्चर 18 से हम लोग नंबरिंग की शुरुआत करेंगे, देन नेमिंग। ओके, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कंडीशन ध्यान रखना है कि जैसे ही एक डॉन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही डॉन हो गया ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। ओके, मीन्स साइड ब्रांच हो जाएगा। और तो हम लोग सिलेक्शन अब देखते हैं पीसीसी का। तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था, तो इसका कार्बन इंक्लूड किए हैं, और इधर नहीं गए हैं क्योंकि इधर तो नंबर ऑफ कार्बन कम है, और नंबर ऑफ कार्बन कम है इसकी अपेक्षा, इधर की अपेक्षा, ठीक है। याद होगा इंड टू इंड जाते थे, ओके, इंड टू इंड जाते थे, तो इधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, और डॉन के रिस्पेक्ट में ये प्रीफिक्स हो चुका है, और मीन्स साइड ब्रांच हो चुका है। तो हम लोगों ने देखा था डॉन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन साइड ब्रांच। ओके, डॉन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, मीन्स ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखा है। तो नंबर ऑफ कार्बन इधर देख रहे हैं, जो कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी से कम है नंबर ऑफ कार्बन की प्रायोरिटी, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो सबसे कम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को देना है, मीन्स साइड ब्रांच को सबसे कम प्रायोरिटी देना है। तो इधर हम लोग सोचेंगे ही नहीं, इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रीफिक्स बन चुका है, इधर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। और इंड टू इंड इधर चले जाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड भी है और नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन किया हमने, तो इस कंपाउंड में ये साइड ब्रांच हो गया, मीन्स प्रीफिक्स हो गया। तो इस कंपाउंड में हम लोग देखें 1 डॉन है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3, और साइड ब्रांच एक साइड ब्रांच है इसमें। ओके, लेक्चर 17 में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कुछ क्वेश्चन लेंगे, देन लेक्चर 18 में और नंबरिंग की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने देखा था नोमेनक्लेचर के लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए 4 जो पॉइंट थे रूल में। पहला था प्रायोरिटी ऑर्डर, जो हम लोगों ने देखा था प्रायोरिटी टेबल बनाकर, और उसके बाद सिलेक्शन देख रहे हैं हम लोग, एक लेक्चर और इस पे लगेगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबरिंग, देन नेमिंग देखेंगे। एक सिलसिलेवार ढंग से देख रहे हैं, सिलेक्शन हम लोग सीख गए हैं, देन नंबरिंग में टाइम नहीं लगेगा और ना ही नेमिंग में, ठीक है। नेमिंग में हल्का टाइम जाएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाएगा, परंतु नंबरिंग में सोचना ही नहीं है, ठीक है। नंबरिंग ध्यान रखना होगा, कुछ उस पर रूल है तो उससे बन जाएगा नंबरिंग। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, धन्यवाद।